नमस्कार, मैं मनीष भारती कोई कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। हम अपनी बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के अलग-अलग स्रोतों को देख रहे हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन भी कम हो जाए और हमारा काम भी चल जाए। उसी दरमियान एक और नई तकनीक लेकर के कुछ वैज्ञानिक आए हैं, कुछ कंपनी आई है और एक नया फ्यूल को इजाद किया गया है। कौन सा फ्यूल है? आप जैसे देख रहे हैं सिंथेटिक फ्यूल। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसे ई फ्यूल्स भी कहा जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि यह मसला कहाँ से शुरू हुआ है, कितना काम इस पर अभी तक हो चुका है। हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंथेटिक फ्यूल है क्या, जिसे ई फ्यूल्स भी कहते हैं। ये मसला क्या है? देखिए, अभी इंग्लैंड में हाल फिलहाल में ही देखा गया है कि एक वायुयान को सिंथेटिक फ्यूल के मदद से उड़ाया गया और ये बड़ा दिलचस्प है कि यह उड़ान जो है सफल रही है। देखिए, एक जीरो नाम की कंपनी है जिसने इस तरह का कारनामा कर दिखाया है। इस प्लेन को उड़ाया भी गया, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसके बाद इस पर जो है बातचीत शुरू हो गई है कि भविष्य का ईंधन और क्या क्या हो सकता है। देखिए, ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है जीरो पेट्रोलियम। इसने इस काम को तैयार किया है, इस सिंथेटिक फ्यूल को तैयार करने का काम किया है। देखिए, जीरो पेट्रोलियम के अलावा दुनिया के दूसरी कंपनी भी अलग अलग हिस्सों में इस पे काम कर रही है। इस पे रिसर्च का काम हो रहा है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसे ई फ्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे, अभी बहुत शुरुआती चरण में है, लेकिन बहुत तेजी से इस पे रिसर्च हो रहा है और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी दिलचस्पी इसमें बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए, रासायनिक रूप से अगर आप इसे देखेंगे तो सिंथेटिक फ्यूल और फॉसिल फ्यूल जो है, जैसे आप जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, वो दोनों एक ही चीज है। कैसे है, हम उस पर भी एक नजर देते हैं। देखिए, दोनों तरह के ईंधन जो है हाइड्रोकार्बनिक होता है। कौन सा? यानी कि सिंथेटिक फ्यूल ई फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स दोनों ही हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसे समझ लीजिए। यह एक अणु होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के तैयार होता है। आमतौर पर होता यह है कि हम जो है तेल का निष्कासन कहाँ से करते हैं? भूमि से करते हैं। धरती के अंदर से तेल का निष्कासन करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए उसे हम अलग अलग तरीकों से रिफाइन करते हैं, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल या केरोसिन वगैरह प्राप्त होता है। देखिए, रासायनिक केमिकल के द्वारा ये सब काम हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें होता क्या है, सिंथेटिक फ्यूल के मामलों में हाइड्रोजन और कार्बन दूसरे स्रोतों से लिया जाता है। यह दिलचस्प बात है, यहां समझना है। देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन दूसरे स्रोतों से लिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन गैसेज की मात्रा बहुत अधिक है। मान लीजिए आपने भट्टी देखा होगा, जहां ईंट वगैरह तैयार होते हैं, इस भट्टी से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। कंपनी के चिमनियों से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। अलग गाड़ी के, आप जानते हैं कि गाड़ी के चलने से भी कार्बन निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? कार्बन उससे हम स्टोर करके ले रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, कार्बन को स्टोर करके रख लिया। ठीक, तो अब हमें कार्बन मिल गया और यहां हमें हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे? H2O। आप जानते हैं केमिकल फॉर्मूला होता है पानी का H2O। तो हमने क्या किया, H2O से हमने हाइड्रोजन को अलग कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने निकाल लिया, तो हमें हाइड्रोजन की प्राप्ति हो गई। तो अब देखिए, हमें कार्बन भी यहां से मिला और यहां से हाइड्रोजन मिल गया। हाइड्रोजन निकालने के क्रम में आप देखेंगे कोई कार्बन का एमिशन नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने कार्बन को कैप्चर नहीं किया है। इससे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन तो एक तो हुआ नहीं, दूसरा जो कार्बन ऑलरेडी वायुमंडल में है उसे हमने स्टोर कर लिया है। अब इस प्रोसेस को जरा यहाँ समझ लीजिए कि उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि पानी के अणुओं को उसके घटकों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यह जो प्रक्रिया है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो जिस प्रोसेस से निकलता है उसे हम वाटर इलेक्ट्रोसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, ई फ्यूल्स क्या होता है या सिंथेटिक फ्यूल क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपके लिए यह कारगर साबित होगा। धन्यवाद।